हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। हम लोगों ने एक्सरसाइज 7 भी शुरू किया था, ठीक है, क्लास 8 का। और वो जो था ना, हमारा फैक्टराइजेशन जो हम लोग सीख रहे थे वो था इस फॉर्मूले पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले पे हमारा ये एक्सरसाइज था। ओके, तो हमने उस दिन बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, सीखे थे। उस वीडियो को ज़रूर देखना है, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग एक्सरसाइज 7B से कुछ क्वेश्चंस लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलो, सबसे पहले, क्योंकि देखो आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, तो हम पिछला वीडियो बहुत ज़रूरी है आपको देखना, तभी आगे समझ आने वाला है। क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइजेस। ओके, सो अगर आप देख कर बनाओगे आगे पहले का वीडियो तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलो देखो कैसे फिर हमें आगे बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पहले। 81 माइनस 49x स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं, हमें इस फॉर्मूले पे देखना है, ठीक है ना। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये है हमारा मेन फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पे हमें बनाना है, ठीक है। तो लुक एट हियर, 81 बताओ किसी का स्क्वायर है। अभी 81 किसी का स्क्वायर है, ऑलरेडी नहीं है वो, ठीक है ना। 81 किसका स्क्वायर है, इट्स ऑफ 9, ठीक है। किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 49 इज स्क्वायर ऑफ 7, और एक्स पे भी स्क्वायर है ना, तो इन दोनों को साथ में लेकर ऐसे कर दिए। चलो बताओ, ये इसे मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे बी, है ना। इसे क्या मानेंगे, ए, और इसे क्या मान लेंगे, बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूले पे आ गया। तो हम क्या कर लेंगे, क्या लिखना है, ए प्लस बी ना, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी, ठीक है। इसे ए माना और इसे बी, और क्या है, ए माइनस बी। बस सिंपल सा ऐसे ही कर देना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 1 2 3 4 लगभग सारे उसी तरीके के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब जैसे 12 बोलोगे मैम, 12 किसी का तो स्क्वायर है नहीं, 27 भी स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉमन आउट करना है। क्या करना है, कॉमन निकाल दीजिए। नाउ टेल मी, कॉन्स्टेंट में पहले, वेरिएबल तो बस इसी साइड है, इधर तो है नहीं, है ना। तो कांस्टेंट में देखिए 12 एंड 27 का कॉमन नंबर क्या है जो दोनों को ही डिवाइड कर सके, इट्स 3 है ना। 3 को आउट कर लेंगे, कॉमन आउट कर लिया। नाउ टेल मी कि 12 एंड 27 का कॉमन 3 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इट विल बी 4। अब देखो कैसे ना समझ आए तो जो कॉमन आया ना उससे आप कर लो, 12x को कॉमन से डिवाइड कर लो, क्या बचेगा, 4। तो इट विल बी 4x स्क्वायर माइनस यहाँ तो 27 को आप 3 से डिवाइड कर लो, इट विल बी 9 डन। अब करना क्या है, अब देखो, अब ये जो 3 है ना कॉमन निकाला, उसे हर स्टेप में कॉपी कर देना। नाउ टेल मी, 4 किसका स्क्वायर है एंड 9, हाँ 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, और x पे तो स्क्वायर है ही, तो 2x स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। डन। अब इस 3 को अगेन कॉपी कर देना है। अगेन इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। इसे क्या मान लेंगे, a, और इसे क्या मान लेंगे, b। 2x को a और b मान लेंगे 3 को। तो फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी, यानी 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। डन, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो ज़रा, यहाँ पे 64 तो स्क्वायर है किसी का, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, एक्स क्यूब है। इधर वाला एक्स क्यूब किसी का स्क्वायर नहीं है। तो चलो इधर x दोनों साइड ही कॉमन है ना, तो लेट्स टेक आउट कॉमन निकाल लेते। यहाँ पे 3x और यहाँ पे 1x है। तो हम बताए थे ना, जब भी कांस्टेंट में वेरिएबल में आप देख रहे हो तो जिसका दोनों साइड तो है ही है, लेकिन जिसका पावर कम हो, इसका 3 है और इसका 1 है पावर, तो 1 आउट कर लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस 64, ठीक है। 3 था तो उसमें 1 आउट हो गया तो 2 बचा, और यहाँ से 1 ही था तो 1 तो आउट है ही, तो यहाँ सिर्फ 64 बचेगा। फिर यहाँ क्या करना, x जैसे है वैसे ही रहने देंगे। टेल मी, इसे a मान सकते हैं और इसे b मान सकते हैं क्या,
है ना, इसे ए मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। डन। चलो अगेन इस एक्स को जैसे वैसे लिख देंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे आ गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 8। डन। और जैसे एक्स था वैसे लिख देंगे। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर देखो, 63 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7। 7 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो चलो आउट कर सकते कुछ कॉमन। क्या आउट करेंगे, 63 एंड 7 का अगर आप HCF निकालते हो यानी कॉमन निकालने के लिए, तो यू विल गेट 7। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7 से 7 डिविजिबल, तो यहाँ क्या बचेगा 1। देखो जैसे इन दोनों का कॉमन अगर ना समझ आए तो आप इस वाले को और इस वाले का HCF निकालो। HCF निकालोगे तो 7 आएगा। ठीक है, HCF निकाल करके तो कॉमन तो निकाल लिया। अब मान लो आपको नहीं समझ आ रहा है कि अंदर ब्रैकेट में क्या जाए, तो जैसे ये जो फर्स्ट टर्म है ना 63, यहाँ पे 63 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को जो कॉमन आया उससे डिवाइड कर लो। 9 आया ना, जो कॉमन आया उससे डिवाइड करेंगे 9 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 7 है तो 7 कॉमन क्या था, 7 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है ना। अब करना क्या है, देखो 7 जैसे वैसे ही कॉपी कर लेंगे। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ए पे भी स्क्वायर है बी पे भी, तो ए बी तीनों को बंद करके स्क्वायर कर दिया माइनस। अब देखो 1 पे ना आप स्क्वायरिंग चढ़ा सकते हो, क्योंकि अब बोलेगे यहाँ पे तो था नहीं तो कैसे चढ़ गया। देखो जैसे 1 पे कितना भी पावर चढ़ा लो, 1 इंटू 1 आंसर विल बी 1। चाहे आप 3 पावर कर लो, 4 पावर कर लो, 1 पे कितना भी पावर कर लो, द आंसर वैल्यू ऑफ दैट विल बी 1। ओके, तो 1 पे अपने से पावर हम चढ़ा सकते हैं, क्योंकि 1 पे कितना भी पावर कर लो आंसर क्या होगा, 1 ही होगा, इसलिए अपने से पावर कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। नाउ टेल मी 7 तो है जैसे वैसे, इसे इस पूरे को a मानेंगे, 3ab को क्या मान लिया a, और यहाँ भी। अब ये मत दिमाग लगाना कि यहाँ पे तो a लिखा है तो a कैसे मान लिया, वो हम मान के चल रहे, ये अलग एक वैल्यू है और ये अलग वैल्यू। इस पूरे को a माना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इससे b माना, तो चलो यहाँ लिख सकते 3ab इस a प्लस, इसे a माना, इस पूरे को a माना, a प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। लुक 16 नंबर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए बी होल स्क्वायर। देखो ध्यान से समझना, 1 पे स्क्वायर नहीं है, अपने से हम 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, सुनो ध्यान से, इससे हम a मान लेंगे। ठीक है ना, देखो ध्यान से समझना, इस पूरे वैल्यू को हम a मान लो तुम 1 को, हाँ, और b मान लेना, इस पूरे को b मानना है हमें, इस पूरे को b मानना, ध्यान से समझना है। यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है, कांस्टेंट तो है नहीं, तो b माइनस सी पे स्क्वायर किया है और a पे अपने 1 पे अपने से स्क्वायरिंग कर दिया, तो 1 का स्क्वायर माइनस b माइनस सी का स्क्वायर, इससे एक नंबर मान लिया, पूरा का पूरा क्या मान लिया, b मान लिया। a माना 1 को, b माना इससे। अब देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा, a प्लस b। क्या होगा, देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, a प्लस b, ठीक है, इंटू a माइनस b। तो देखो a क्या माना 1 प्लस, ठीक है, a माना 1, a प्लस b, तो b ये है ना पूरा, तो इससे हम b माइनस सी को पूरे को b माना। समझना, a प्लस b, तो a तो 1 को माना और b इस पूरे को माना, तो a प्लस b इस पूरे को माना। नाउ ब्रैकेट 1, नाउ a अगेन a माइनस b, तो 1 इज a माइनस, okay, now what we have to do, can we solve this? क्या इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर सकते हैं? It will be 1 plus b minus c and another one will be 1 minus b minus minus
plus c. This is what the solution of this one. Clear? Now let's proceed question number 17. देखो अगेन उसी तरीके से इस पूरे को आपने a मानना है और इसे क्या मानना है, b मानना है. 16c² को क्या मानना है, देखो यहाँ पे आपकी 16 जो है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पूरे को इस पे तो स्क्वायर है और ये किसी का कुछ नहीं है. -16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4c². डन. अब क्या कर लिया आपने, अगर कंफ्यूजन हो तो इस पूरे को a मानो और इससे क्या मान लिया, b. तो उसे लिख लो, ठीक है ना. a = 2a + 3b को हम a माने और b किसे माना, 4c को. डन. ठीक है, 4c को b मान लिया. फॉर्मूला क्या है हमारा, a + b एंड a - b. देखो ये जो स्टेप्स है ना, अगर आपको समझ आ जाए तो इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट ऑल दिस. ठीक है, हम आपको समझाने के लिए, ताकि आपसे कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए इसे a माना, ठीक है, और इसे b माना, लिख दिया. फॉर्मूला क्या है, a + b × a - b. तो चलो a को लिखते पहले. a क्या माना, इसे माना ना, तो 2a + 3b a माना प्लस b किसे माना है, 4c को. डन. इंटू a - b. a क्या है, 2a + 3b - 4c. चलो अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो इट विल बी 2a + 3b + 4c and here 2a + 3b - 4c. Okay, this is what the solution for question number 17. अब देखो उसी तरीके से इस वाले 18 वाले क्वेश्चन को देखो, l + m का होल स्क्वायर माइनस l - m टू द पावर 2. ठीक है ना, मतलब होल स्क्वायर है. सुनो, इससे इस पूरे को a मान लेंगे और इस पूरे को b मान लेंगे, तो a - b. ठीक है, a² - b². इसे a मान लेंगे और इसे b उसी तरीके से बनाएंगे जैसे 17 बनाया है. ओके, नाउ 19 इज ऑल्सो सेम टाइप. इस पे तो स्क्वायर है ही और इसे क्या है, इसका स्क्वायर पावर क्या है, 1 है. तो हम कैसे बनाएंगे, तो इस पे स्क्वायर चढ़ा सकते ना, जैसे 16 बनाया था ना, उसी तरीके से इस वाले पे 1 पे अपने से स्क्वायरिंग करके बना सकते हैं हम लोग. ओके, 20 इज ऑल्सो सेम टाइप. 20 आपका बिल्कुल इस तरीके का है. 16 टाइप है, 17 टाइप है 20 नंबर. बस यहाँ 16 का स्क्वायर था, यहाँ पे 36 किसका स्क्वायर है, 6 का. 6c² इस तरीके से आप बना सकते हो. क्लियर है. चलो अब देखो एक क्वेश्चन नंबर